तो मार्वल ने प्रॉपर रिलीज डेट के साथ अपनी स्लेट रिवील कर दी है 2025 से 2027 तक की, जिसमें से कुछ प्रोजेक्ट्स अभी तक अनटाइटल्ड हैं, जिसमें से एक मूवी 2026 में डूम्सडे से पहले आएगी एंड एक मूवी 2026 में ही डूम्सडे के बाद आएगी। पर अजीब तो मुझे 2027 की स्लेट देख के लग रहा है, क्योंकि जहां पहले लग रहा था कि सीक्रेट वॉर्स के बाद मार्वल पूरी तरह से रिबूट हो जाएगा, पर 2027 में तो 2 अनटाइटल्ड मूवीज लिस्टेड है सीक्रेट वॉर्स के बाद। तो इसका क्या मतलब समझे कि मार्वल सीक्रेट वॉर्स के बाद भी बिना रिबूट के कंटिन्यू चलेगा, या फिर सीक्रेट वॉर्स के बाद की दोनों मूवीज रिबूट का ही पार्ट होने वाली है। बिल्कुल ही नए तरह से मार्वल की शुरुआत, पिछली मार्वल की फिल्मों के बिना कोई कनेक्शन के। देखते हैं मार्वल क्या खिचड़ी पकाने वाला है 2027 की इन 2 अनटाइटल्ड फिल्मों से। पर हाँ, अब मार्वल थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा है अपने काम को लेके, क्योंकि RDJ की एंट्री जो हो चुकी है, तभी तो जो मूवीज प्लान थी उनकी बात तो अलग है, साथ में अनटाइटल्ड मूवीज भी अभी से रिलीज डेट के साथ बता दी है। बस अब देखना यह है जितनी भी अनटाइटल्ड मूवीज शो हो रही है स्केड्यूल में, वहाँ कौन कौन सी मूवीज देखने को मिलेगी। वैसे मे बी D23 में जितनी भी अनटाइटल्ड मूवीज है उनका नाम भी रिवील कर दिया जाएगा जहाँ तक है, क्योंकि कॉमिक कॉन में मार्वल को सिर्फ RDJ नाम का बॉम्ब हमारे ऊपर गिराना था। डूम्सडे के अलावा जितनी भी मूवीज अनाउंस हुई थी उनके बारे में तो हमें पहले से ही पता था। ऑडियंस के लिए सरप्राइज फैक्टर जो था वो RDJ एंड डूम्सडे ही थी, जो कैंग डायनेस्टी की जगह लिस्ट हुई है। अच्छा, एक और शौक तो मुझे 2025 की स्लेट में ब्लेड मूवी का नाम देख के लगा। 4 मूवीज आने वाली है 2025 में, जिसकी शुरुआत कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड से होगी। मूवी का टीजर ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। रेड हल्क भी मूवी में देखने को मिलेगा, इंटरेस्टिंग है। पर क्या सैम विल्सन रेड हल्क को रोकने में केपेबल होगा? क्या न्यू कैप्टन अमेरिका ही रेड हल्क के एंगर को शांत करेगा, या फिर कुछ और छुपा हुआ है मूवी में जो हमें देखना बाकी है? हो सकता है अपने ब्रूस बनर भी प्रॉपर हल्की फॉर्म में प्रकट हो जाए रेड हल्क को कंट्रोल करने के लिए। और सुनने को मिला था कि थंडरबोल्ट रोज व्हाइट हाउस के सामने ही रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, तो मे बी यही वो सीन हो, एडिटिंग की मदद से रेड हल्क को गायब कर दिया गया हो, क्योंकि जिस तरह बिल्डिंग गिरते हुए दिख रही है उससे तो ये रेड हल्क के ही कारनामे लग रहे हैं। खैर जैसा भी होगा, पर ब्रेव न्यू वर्ल्ड के साथ विंटर सोल्जर वाला फॉर्मूला ही अप्लाई किया गया है। इसका भी एक्शन विंटर सोल्जर टाइप का ही देखने को मिलेगा। बढ़िया है, बहुत बातें कर ली इस फिल्म के बारे में। फिर अगली मूवी जो आएगी वो होगी थंडरबोल्ट, जिसमें कुछ विलन्स को एक साथ लाके टीम अप करवाया जाएगा। एंड हाँ, थंडरबोल्ट्स के कैरेक्टर एवेंजर्स मूवी में भी अपीयर होंगे, लेकिन कौन सी एवेंजर्स मूवी में ये कंफर्म नहीं है। शायद डूम्सडे में ही देखने को मिले थंडरबोल्ट्स की टीम, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स में बहुत कुछ है मार्वल के पास दिखाने को। इसीलिए मुझे नहीं लगता सीक्रेट वॉर्स में थंडरबोल्ट से कोई भी कैरेक्टर नजर आएगा, या फिर मैं गलत भी हो सकता हूँ। 2025 में आने वाली तीसरी मूवी होगी फैंटास्टिक 4, और इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि फैंटास्टिक 4 और डॉक्टर डूम का बहुत ही गहरा याराना है। इसीलिए RDJ के डॉक्टर डूम की पहली झलक होना हो हमें फैंटास्टिक 4 फर्स्ट स्टेप में ही देखने को मिल जाएगी, क्योंकि डायरेक्टर डूम्सडे में ही डॉक्टर डूम को हमारे सामने लाएगा मार्वल, मुझे नहीं लगता। इसी फिल्म में हमें डॉक्टर डूम की अपीयरेंस देखने को मिल जाएगी, लेकिन मूवी का मेन विलन गैलेक्टस होने वाला है, आप सबको पता ही होगा। कॉमिक कॉन में भी गैलेक्टस की झलक देखने को मिली थी, जिसमें वो बिल्डिंग के सामने दिख रहा था। लीक फुटेज मैंने भी देखी है उसकी। एंड फैंटास्टिक 4 फर्स्ट स्टेप 1960 पे बेस्ड होगी, जिसमें हमें ओरिजिन नहीं देखने को मिलेगी कैसे सबको पावर्स मिली, बल्कि सबको पावर्स मिल चुकी होगी। एंड आगे उनकी लाइफ किस तरह चल रही है वो सब देखने को मिलेगा हमें। उसके बाद 2025 की स्लेट में आने वाली लास्ट मूवी ब्लेड होगी, एंड इसका नाम 2025 की स्लेट में देख के मुझे अजीब तो लगा। अभी तक इसकी शूटिंग भी स्टार्ट नहीं हुई है। कितनी बार लिखी हुई मूवी को रीराइट कर दिया गया। कोई ना कोई दिक्कत इस फिल्म के सामने आती रहती है। मूवी शुरू होने से पहले ही इतने नाटक हो चुके हैं ब्लेड के साथ, इसीलिए मैं थोड़ा स्केप्टिकल हूँ ब्लेड के 2025 में रिलीज होने को लेके। 2026 में मार्वल की शुरुआत किस फिल्म से होने वाली है अभी तो आइडिया नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी चल जाएगा। पर आई थिंक डॉक्टर स्ट्रेंज 3 हमें डूम्सडे से पहले देखने को मिल सकती है, क्योंकि डूम्सडे में डॉक्टर स्ट्रेंज भी देखने को मिलने वाले हैं। एंड ऑलरेडी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में इनकर्जन के बारे में हमें बता दिया गया था, इसीलिए डूम्सडे से पहले डॉक्टर स्ट्रेंज 3 हमें इनकर्जन के बारे में और अच्छे से बता सकती है। वो सही टाइम भी होगा डॉक्टर स्ट्रेंज 3 मूवी के लिए। एंड फिर डूम्सडे के बाद जो अनटाइटल्ड मूवी है वहां में भी स्पाइडरमैन 4 मूवी आ सकती है। अब यहाँ मैं सिर्फ स्पेकुलेशन ही लगा रहा हूँ, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स में स्पाइडरमैन भी देखने को मिलेगा एंड स्पाइडरमैन 4 मूवी भी आने वाली है, हमें पता है। तो बस सीक्रेट वॉर्स से पहले स्पाइडरमैन 4 को सेटअप किया जा सकता है। बाकी देखते हैं क्या सोचा है मार्वल ने। एंड फिर फाइनली 2027 में सीक्रेट वॉर्स हमारे सामने आ जाएगी। एक बहुत लंबी लिस्ट है कैरेक्टर्स की जो हमें सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिलने वाले हैं। बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है रूसो ब्रदर्स के लिए। वैसे उन्हें ऑलरेडी एवेंजर्स जैसी टीम अप मूवी को बनाने का एक्सपीरियंस है, पर इस बार थोड़ा ज्यादा टफ होने वाला है रूसो ब्रदर्स के लिए। कौन सा सुपर हीरो कहां से आएगा, किसे कितना टाइम देना है स्क्रीन पे, बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है भाई। ऑडियंस की होप ऑलरेडी बढ़ चुकी है डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स से। निराश नहीं कर सकते हैं रूसो ब्रदर्स किसी भी हाल में ऑडियंस को। बाकी सीक्रेट वॉर्स के बाद आने वाली 2 मूवीज कौन सी होगी उसका तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, क्योंकि मुझे तो लग रहा था सीक्रेट वॉर्स के बाद ही MCU को रिबूट कर दिया जाएगा, पर लगता है मार्वल के कुछ और प्लान्स हैं। खैर सीक्रेट वॉर्स को लेके आप अपने ओपिनियन जरूर
जरूर से शेयर करना। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर देना। बाय।